हरिद्वार लोकसभा सीट से जुड़ा एक मिथक क्या एक बार फिर सही साबित होगा? क्या ये मिथक हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए राजनीति में नई पारी का संकेत है? यूं तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता बनाए रखी। नतीजा यह हुआ कि उनको हरिद्वार जैसी अहम सीट से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा संकेत दिया है, क्योंकि हरिद्वार सीट से निशंक जैसे बड़े नेता, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे जबकि केंद्र में मोदी सरकार के एचआरडी मिनिस्टर रहे, उनका टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलना यह दर्शाता है कि पार्टी के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत की स्थिति कितनी मजबूत है। पार्टी आलाकमान ने उनको टिकट देकर उनके विरोधी, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की राजनीतिक पारी पर सवाल उठा रहे थे, उनको तगड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री के हटने के बाद से यूं तो बीजेपी नेताओं का एक धड़ा, जो कहीं ना कहीं धामी सरकार से संतुष्ट नहीं था, उनका जमावड़ा त्रिवेंद्र सिंह के आवास पर अक्सर देखा जाता है, जिससे यह अंदाजा तो लगता है कि राज्य के अंदर बीजेपी में त्रिवेंद्र की कितनी पैठ है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनको यहां से कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत हैं, जो पहली बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि दूसरी तरफ उमेश कुमार। दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उमेश कुमार जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीते, उससे उनको कोई भी हल्के में नहीं लेगा, जबकि कांग्रेस हरिद्वार में मजबूत स्थिति में विधानसभा चुनाव में दिखाई दी, जिसका फायदा अब वीरेंद्र रावत को मिल सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मजबूत संगठन और हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर चुनावी समर में होंगे। हरिद्वार सीट से एक ऐसा मिथक जुड़ा हुआ है जो सभी प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगाता है। साल 1977 में वजूद में आई हरिद्वार लोकसभा सीट ने राजनीति के परिदृश्य से नेपथ्य में चल रहे राजनेताओं को ताज पहनाकर उनके राजनीतिक भविष्य का उदय किया है। भले ही उनकी यहां हार हुई या जीत, इस सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का इतिहास रहा है कि उन्हें केंद्र और राज्य में नई जिम्मेदारी मिली। कुछ तो मुख्यधारा की राजनीति के शिखर पर जा पहुंचे। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले राजनेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। उनमें प्रमुख रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से 2024 के आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। वर्ष 1984 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के सुंदरलाल चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद 1987 के उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने हाथ आजमाया। इसके बाद मायावती 1995 में पहली बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। आज मायावती कितनी बड़ी नेता बन गई हैं, ये सभी जानते हैं, जबकि चुनाव हारने वाले रामविलास पासवान 6 बार केंद्र में मंत्री रहे। 1990 में पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री बने, 1996 में रेल मंत्री, 1999 में संचार मंत्री, 2002 में कोयला, 2014 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, 2019 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। पासवान को 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के बच्चे सिंह रावत से 1991, 1996, 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव हार चुके थे। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2009 में हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ा और भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद गिरी महाराज को 3,32,055 मतों से हराकर सांसद बने। मनमोहन सिंह की सरकार में हरीश रावत 2012 से 2014 तक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहे। उत्तराखंड में 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2009 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को हटाकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की बागडोर सौंपी। राज्य में 2011 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो 2012 के विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त दोबारा खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2012 में निशंक डोईवाला से विधायक रहे और उन्होंने हरिद्वार सीट से भाजपा के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ा। निशंक पूर्व सीएम हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को हराकर सांसद बने।
2019 के चुनाव में निशंक ने हरिद्वार से ही कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार को हराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने। कुल मिलाकर आज तक हरिद्वार से जिसने भी चुनाव लड़ा वो देश की राजनीति में एक बड़े मुकाम पर पहुंचा है। 2017 का विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी ही पार्टी के विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ा। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद त्रिवेंद्र ने 2022 का चुनाव भी नहीं लड़ा। तब से लेकर अब तक रावत राजनीतिक में किसी अग्रणी भूमिका में नहीं रहे। अब 2024 में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माना जाए कि हरिद्वार का यह मिथक इस बार उन पर लागू होने वाला है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव जीतने के बाद एक नई भूमिका में दिखाई देंगे? क्या उनको केंद्र में एक बड़ी भूमिका मिल सकती है, या फिर यह मिथक वीरेंद्र रावत या उमेश कुमार पर सटीक बैठेगा? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।